हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वह नोटिफिकेशन है उत्पाद सिपाही का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस उत्पाद सिपाही का जितना भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और इसका सिलेबस भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का विवरणिका। इस विवरणिका में हम लोग पूरा तरह से हम लोग इसमें जितनी भी जानकारियां दिया हुआ है उन चीजों को हम लोग बारीकी से यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे झारखंड के जो नौजवान भाई लोग हैं जो कि हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं, वे उत्पाद सिपाही में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस ये साबित हो सकता है। आइए, और ये मौका हमारी झारखंड सरकार दे रही है। हेमंत सोरेन जी हमारे लिए उत्पाद सिपाही का एक वैकेंसी लेकर आए हुए हैं। तो हम लोग इसके सभी चीजों को हम लोग बारीकी से देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड नंबर पे परीक्षा शुल्क। ये उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा शुल्क है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपया मात्र रखा गया है और उसमें से जो है परीक्षा शुल्क में कुछ छूट भी दिया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 50 रुपया है रखा गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले 2018 में भी ये नोटिफिकेशन आया हुआ था और उसका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया गया था, लेकिन उसको सरकार रद्द करके एक बार पुनः नए सिरे से उसका बहाली करना चाहती है और उसके लिए यहाँ पर आपके समक्ष नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया गया है। तो इसमें जो है कि पहले जो अभ्यर्थी जो फॉर्म अप्लाई कर चुके थे 2018 में का एग्जाम में जो सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये फॉर्म क्या है भरना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित हेतु आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। ठीक है, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा, उनको कोई भी किसी तरह का परीक्षा शुल्क देना नहीं होगा, परंतु इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना होगा। नए आवेदन में पूर्व समर्पित आवेदक का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं होने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। मतलब आप पहले भर भी चुके हैं और आप नया जो फॉर्म भरेंगे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं देंगे और जन्म तिथि दर्ज नहीं करेंगे तो उसके लिए झारखंड सरकार यहां पर कुछ भी छूट देने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्तियां हैं, किस किस चीजों में यह बहाली होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्पाद सिपाही एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग में इसका बहाली होगा। ठीक है, इसके लिए यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि 583 पोस्ट है। ठीक है, साथ में इधर महिलाओं के लिए यहां 30 है और यहां पर खेल कोटा के लिए यहां पर 12 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले हम लोग इसका जो मेन चीज है उस मेन चीज को हम लोग यहां पर समझने का कोशिश करेंगे। यहां पर शैक्षणिक योग्यता हम लोगों को जानना होगा कि इसको भरने के लिए हम लोगों को क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना होगा। पद एवं वर्गीकरण आप देख ही चुके हैं कि ये उत्पाद सिपाही के लिए है। वेतनमान जो है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक की कक्षा उत्तीर्ण होना है। ठीक है, ये किसी एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं की कक्षा जो है ये उत्तीर्ण करना होगा अभ्यर्थी को। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शारीरिक माप, ये भी हमको एक जानना होगा कि शारीरिक माप क्या क्या दिया गया है। शारीरिक माप है अनारक्षित वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, जितना भी ऊंचाई है सेंटीमीटर में होगा, और ये चेस्ट है सीना 160 सेंटीमीटर अनारक्षित के लिए, और इसके लिए चेस्ट होना चाहिए
81, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 155, अनुसूचित जाति के लिए 155 और इसका जो चेस्ट है दोनों के लिए 79। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 160 सेंटीमीटर और इसका चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर और इसका चेस्ट चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। महिला के लिए यहां पर आप देख रहे हैं न्यूनतम जो है 148 और सीना यहां पर माप नहीं लिया जाएगा, ठीक है, माप नहीं लिया जाएगा महिलाओं के लिए। एक नंबर पे हम लोग यहां पर देख रहे हैं आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो न्यूनतम उम्र सीमा की तिथि की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो है ये 1/8/2022 से गणना किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 से इसका जो है गणना किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 18 साल है, 18 वर्ष यानी कि आपको 18 से प्लस होना चाहिए, 18 साल से ऊपर, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा जो है वह यहां पर हम लोग देख रहे हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 2346 दिनांक 20/12/2021 द्वारा यथा निर्धारित है, ठीक है। इसमें जो है कि अनारक्षित वर्ग के लिए एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 बोलेंगे तो इसके लिए और BC2 के लिए पुरुषों के लिए, ठीक है, ये 27 वर्ष है। महिलाओं के लिए 28 वर्ष है, ठीक है। BC1 और BC2 दोनों के लिए महिलाओं के लिए क्या है 28 वर्ष है, 28 इयर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। यहां पर भूतपूर्व के सैनिकों के लिए भी यहां पर कुछ 5 वर्षों की अधिकतम छूट दिया जाएगा। पात्रता तो आप जान ही चुके हैं कि आपको 10 क्लास उत्तीर्ण करना होगा झारखंड से, झारखंड राज्य में जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल है, ठीक है, उससे आपको 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। यहां आगे चलते हैं हम लोग। ये सब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में लिखा गया है कि आरक्षण दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र 7 पर आधारित है, ठीक है। कहने का मतलब कि यहां पर यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 2/6/2016 के बाद का, इस दिन का या इस दिन के बाद का अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वह चलेगा, डॉक्यूमेंट जो है वह वैलिड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर अथवा में भी और एक चीज दिया हुआ है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अधिकारी अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिविष्ट 8 पर आधारित है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप अंचलाधिकारी से बनवाते हैं, ब्लॉक लेवल से आप बनवाते हैं
तो उसका जो है डेट जो है ये 19/7/2019 का होना चाहिए या फिर उसके पश्चात। ठीक है, इसके बाद जितना भी बनने वाला आपका जो प्रमाण है, प्रमाण पत्र जो है वह यहां पर वैलिड होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी चीजें आप लोग स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र आगे देखेंगे हम लोग। जाति प्रमाण पत्र का भी वही चीज है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये सब बहुत ही केयरफुली आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सब सभी चीजों को। आगे हम लोग इसके बारे में कब कब ऑनलाइन करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हम लोगों को देखना है। यहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यदि आप को नहीं आता है ऑनलाइन करने के लिए तो आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाइए, वहां पे वे लोग आपका ऑनलाइन कर देंगे। या फिर आपको अपने से ऑनलाइन करना है तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। थर्टी नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, जो गलतियां हो जाएगा उसको संशोधन करने के लिए भी यहां पर हमारे बीच में डेट निर्धारित है। दिनांक 2/4/2022 से 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्या क्या में आपका सुधार नहीं किया जा सकता है? नाम में सुधार नहीं किया जा सकता है, जन्मतिथि में सुधार नहीं किया जा सकता है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, इसमें केवल सुधार हम लोग नहीं कर सकते हैं। और यदि कुछ भी चीजें और डालने में आपका डिटेल्स जो है, एजुकेशनल डिटेल्स जो है, आपका एड्रेस जो है, ये सभी डालने में यदि आपका मिस्टेक हो जाता है तो वे सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं। और उसके लिए डेट दिया हुआ है, डेट है हम लोगों का 2/4/2022 से 4/4/2022 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रविष्ट करेंगे जो डाटा, उस डाटा में गलतियां हैं तो हम लोग उसको सुधार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। तो यहां पर जो है आवेदन करने की जो तिथि है वह स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक ये है 25 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 26 मार्च 2022 तक की मध्य रात्रि तक ये क्या होगा, साइट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए ये 29 फरवरी 2022 तक की मध्य रात्रि तक हमारा जो है लिंक खुला रहेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 1/4/2022 तक की मध्य रात्रि तक हम लोग अपना फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं और आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद 2/4/2022 आ जाने के बाद हम लोग किसी भी तरह का इसमें कोई फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए साइट को पुनः खोल दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, तो इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, आप ऑनलाइन जो है वह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप देखेंगे, ये झारखंड सरकार बहुत ही अच्छा चीज यहाँ पर कदम उठाया। पहले क्या होता था कि पहले लिखित परीक्षा लिया जाता था, उसके बाद शारीरिक दक्षता यहाँ पर लिया जाता था, उसके बाद चिकित्सीय जांच होता था। लेकिन हेमंत सोरेन जी यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज यहाँ पर किए हैं कि पहले जो है वह शारीरिक दक्षता लेंगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन वे दौड़ में शारीरिक दक्षता पूरा नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से जो है सीट जो है वह खाली रह जाता था। इसलिए यहां पर इस बार क्या किया जाएगा कि पहले शारीरिक दक्षता जो है वह पहले लिया जाएगा, दौड़ पहले होगा। ठीक है, उसके बाद उसका लिखित परीक्षा, अगर दौड़ में क्वालिफाई करने के बाद उसका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा में पास करने के बाद उसका चिकित्सीय जांच होगा। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। पहले जो होगा यह शारीरिक दक्षता होगा, इसलिए आप लोग जितने भी झारखंड में आप उत्पाद सिपाही में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अभी से ही लग जाइए, पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए ताकि आप जंग जीत पाएं। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब आते हैं लिखित परीक्षा के ऊपर। तो लिखित परीक्षा जो है वह किस तरह से होने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि 3 पत्र होगा, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, उसके लिए एक पत्र के लिए 2 घंटे की अवधि होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और 1 अंक के लिए गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है के आधार पर एग्जाम लिया जाएगा। तो पत्र 1 के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पत्र 1 विषय भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में जो है ये फर्स्ट में है हिंदी भाषा ज्ञान, इसके 80 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान इसका 40 प्रश्न होगा। ठीक है, दोनों टोटल मिलाकर हमारा हो जा रहा है 120 प्रश्न। ठीक है, तो इस 120 प्रश्न में से परीक्षार्थी को इसमें उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम न्यूनतम जो है वह 30% मार्क्स जो है ये लाना होगा, तभी उसको आगे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। जो पेपर 1 जो है, इस पेपर 1 में सिर्फ आपको 30% से ज्यादा नंबर लाने का सोचना है। क्यों सोचना है? सिर्फ इतना ही हम लोगों को यहाँ पर सोचना है, या उससे ज्यादा आप कर भी सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपका में कैपेबल है, आपका में क्वालिटी है, ठीक है, तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पर ये हमको फोकस करना होगा कि हम सिर्फ यहाँ पर 30% या इससे ज्यादा, इससे कम नहीं, 30% से कम आ गया तो फिर आपका यहाँ पर असफल हो जाएंगे, आप अयोग्य करार दिए जाएंगे। इसलिए हमको 30% ज्यादा लाना है यहाँ पर। चलिए हम लोग का जो है, और साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहा है कि ये मेधा अंक में किसी भी तरह से इसको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेपर 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारे लिए जो है कि मेधा अंक पेपर 2 और पेपर 3 से बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये दोनों पेपर को आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना होगा और इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा नंबर लाने का सोचना होगा। पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान। तो इसमें जो है कि क्या क्या जनजाति है क्षेत्रीय और क्या क्या जनजाति भाषा है उसको देख लेते हैं। उर्दू में का आप एग्जाम दे सकते हैं, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में किसी भी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। आप किसी एक को चुन सकते हैं, जैसे आप नागपुरी देना चाहते हैं तो नागपुरी चुन लीजिए। ठीक है, अगर आप संथाली देना चाहते हैं तो संथाली आप चूज कर लीजिए,
खड़िया में देना चाहते हैं आप पत्र 2 तो खड़िया चुन लीजिए। ठीक है, इसमें जो है 100 प्रश्न रहेंगे। यहां पर भी नोट लिखा गया है, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब इसमें भी आपको 30% अंक न्यूनतम लाना है, अधिकतम आपको जितना लाना है आप लाइए। ठीक है, और न्यूनतम जो है ये 30% लाना ही है। पत्र 3 में देखते हैं, पत्र 3 जो है, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगा एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। ठीक है, यहां पर दिया गया है क्या क्या से प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न रहेगा। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेगा। कुल टोटल जो है ये 120 प्रश्न हो जा रहे हैं। इसमें भी नोट लिखा हुआ है कि पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें भी आपको 30% से ज्यादा अंक लाना होगा, तभी आप मेधा का जो निर्धारण होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें आपको शामिल किया जाएगा।